हेलो फ्रेंड्स, चरक संहिता की सीरीज में आज हमारा 4th चैप्टर का महाकषाय का 11वां पार्ट है। 10 तक हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। 11th पार्ट में हम आज 2 महाकषाय पढ़ने वाले हैं, एक दाह प्रशमन, दूसरा शीत प्रशमन। इसके बाद 12, 13, 14 तीनों और वीडियो रहेंगे जिसमें हमारा महाकषाय कंप्लीट हो जाएगा। तो दाह प्रशमन में एक पिक्चर से याद करेंगे। देखिए, जो ट्रिक है आपको बार बार ट्रिक के साथ, पिक्चर के साथ महाकषाय को रिवाइज करना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे याद नहीं रहेगा, क्योंकि 50 महाकषाय हैं जिनको ट्रिक से याद करना असंभव है। कब याद होगा? उनको जब आप बार बार रिवाइज करेंगे तभी याद होगा। ठीक है। एक बच्चा है, इसका नाम क्या है? अनंत है। अनंत से क्या हो जाएगा? अनंता या अनंत मूल। आपको पता है सारीवा, अनंत मूल, ये सब किसमें आता है? शीतवीर्य औषधि में आता है। ठीक है ना। तो अनंत नाम का कोई लड़का है, वो जल गया था, उसको दाह हो गया था, बहुत खतरनाक, जिसको हम बोलते हैं लाजवाब। ऐसा दाह हो गया था, उसको व्रण बन गए थे। फिर जहां पे व्रण थे, स्पेशली कौन से व्रण? गीले गीले जो व्रण थे, सूख गए तो उसका कोई लेना देना नहीं, उसका ट्रीटमेंट उसने नहीं कराया। पर जो गीले गीले व्रण थे, उसने उसमें कुछ शीतल चीजें लगाई। कौन सी शीतल चीजें लगाई हैं वो हम अभी देखने वाले हैं। ठीक है। तो अनंत को लाजवाब गंभीर दाह हो गया था, मतलब हम दाह प्रशमन पढ़ने वाले हैं, इसीलिए ट्रिक में हमने सभी में जो महाकषाय पढ़ने वाले हैं वो दिया है। जैसे ज्वरहर महाकषाय में कि बुखार आ गया था, त्रिफला पिया था उसने, द्राक्षा मिलाया था, शक्कर मिलाया था। ठीक है। तो उसको दाह हो गया था, कैसा? लाजवाब, बहुत गंभीर दाह था, है ना। इसीलिए उसने खासकर कौन से व्रण? गीले व्रण। तो खासकर गीले व्रण में नीला सुगंधित चंदन, चंदन तो लगाया, और उसमें लाल चंदन भी था, पीला चंदन था, सफेद चंदन था। उसने कौन सा चूज किया? नीला चंदन। कौन सा? जो सुगंध दे रहा था, है ना। तो नीला सुगंधित चंदन, मधुर शर्करा लगाया। यहाँ पे मधुर में छोटा वाला धू क्यों नहीं बनाया? मधुर से अपन उसको मधुक पढ़ लेते तो मुलैठी हो जाता। यहाँ पे बड़ा वाला ऊ की मात्रा है, मधुक यानी कि महुआ। ठीक है। अभी डिकोड करेंगे। तो मधुर शक्कर को उसने लगा लिया, किचन में शक्कर तो रहती मीठी वाली, वो लगा लिया। भगवान जी के यहाँ पे नीला चंदन रखा था सुगंधित, वो लगा लिया। ठीक है। अब डिकोडिंग करते हैं। क्या था? अनंत को लाजवाब, लाजवाब से क्या था? लाजा। गंभीर दाह हो गया था, गंभीर, गंभारी। देखिए, गंभारी को काश्मरी बोलते हैं, इस श्लोक में काश्मरी करके आया है, काश्मरी, तो आपको वही याद रखना है, क्योंकि एग्जामिनर अक्सर श्लोक से क्वेश्चन पूछता है, मतलब श्लोक में जो संस्कृत है उसी से। ठीक है। तो आपको दोनों चीजें याद रखना है। तो गंभीर दाह हो गया था, हो गया। खासकर कौन से व्रण? खास से हो जाएगा खस। गीले व्रण, गीले, गाओरला, गीलो याद हो जाएगा, है ना। तो गीले व्रण में नीला, नीलोत्पल, तो उत्पल, कमल क्या होते? ठंडे होते, इसी में लगाएंगे। ठीक है। सुगंधित, सुगंध बला को हीबेर भी बोलते हैं। चंदन लगाया, चंदन से चंदन हो जाएगा। मधुर से, मधुर में धा में ऊ की मात्रा, मधुक, महुआ। और शक्कर, ध्यान दीजिएगा, अनंत मूल यहाँ पर है पर सारीवा नहीं है। कहीं भी आपको सारीवा दिखाई दे रहा? क्या नहीं दिखाई दे रहा? मैंने जैसे आपको बताया अभी, अनंत मूल सारीवा आदि का यूज करते, पर सारीवा भले ही शितवीर है, यहाँ पर उसका नाम नहीं है। ठीक है। तो एक ट्रिक से आपको ये याद करना है। अगला है शीत प्रशमन। अब किसी को सर्दी जुकाम हो जाता है, डॉक्टर के पास तो पहले बाद में जाते, 2-3 दिन हो जाता है, जब हम सब कुछ ट्राई कर चुके होते हैं, ठीक नहीं होता है, फिर डॉक्टर के पास जाते। सबसे पहले कहाँ जाते हो सर्दी जुकाम को ठीक करने के लिए? किचन में कुछ काढ़ा वाढ़ा बना ले, घर में जो रखा है उसको अग्नि पर बना लेते, कोई भी काढ़ा, सामान वामान डाल के, अजवाइन वजन जो भी हमारे घर में अवेलेबल है उसको डाल के काढ़ा बना के पी लो। नहीं ठीक हुए फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, है ना। ऐसे ही करते हैं ना। तो एक लड़का है, अगर, और तगर भी मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि अगर से अगरू और तगर से तगर है, एक बार लिखती ना तो फिर भूल जाते आप, तो अगर और तगर हमने 2 बार लिख दिया। और आप सभी जानते हैं अगरू उष्ण वीर्य द्रव्य होता है ना। हेमंत ऋतु में अगरू का लेप लगाने के लिए भी कहा गया है। तो कहीं आप इसको पूछ भी लेगा, नहीं भी पता होगा, तो उष्ण दाह प्रशमन में तो आप नहीं लगाओगे, लगाओगे कहाँ पे? आंसर उसका शीत प्रशमन में लगाओगे। ठीक है ना। अगर तगर भी लिख दिए, अगर तगर
त्रिकटु में से कांटेदार मरीज को बचा लिया। त्रिकटु, कोविड आया था, कितना सारा त्रिकटु काढ़ा बांटा गया था क्योंकि सर्दी जुकाम हो रहा था, तो यहाँ पे त्रिकटु तो लिया था, सोंठ मरीच पिपली उसमें आता है, पर उस बच्चा छोटा था तो उसने उसमें से मिर्ची को हटा दिया। हटाने को बचाना बोलते कि मैंने इसको बचा लिया, अब आप सोंठ और पिपली डाल दो, है ना। तो त्रिकटु में से कांटेदार मरीच, क्योंकि मरीच ना बहुत कटीली थी, उसको निकाल दिया, उसको बचाकर, मतलब यहाँ पे मरीच नहीं डला, ध्यान रखना, बचा तो डला है। मिर्ची को हटा दिया त्रिकटु में से क्योंकि बच्चा छोटा था, बचाकर उसमें अब किचन में क्या मिलता है हमको, भले ही धनिया शीत के काम नहीं आ रहा है, धनिया कैसी होती बोलते ना, ठंडी होती धनिया, पर यहाँ पे लिया हुआ न शीत भी तो होती है। तो धनिया और अजवाइन को अग्नि में गर्म करके नाक में लगा लेंगे तो सर्दी ठीक हो जाएगी। किचन में गए, किचन में क्या होता है, धनिया होती है, अजवाइन होता है, गैस पे मतलब अग्नि पे रख दिया है, गरम कर लिया, नाक में लगा लिया है। अब कोडिंग करते हैं, तो 5 तो आपको, 4 तो यही याद हो जाएंगे। अगर तगर, त्रिकटु में सोंठ मरीच पिपली, तो सोंठ पिपली है, मरीच नहीं है, लिख लेना, क्रॉस कर लीजिएगा, ठीक है। इसको बचा लिया था, नहीं डाला उसमें। फिर किचन में गए, धनिया अजवाइन, कांटेदार मिर्ची को बचा लिया था तो कंटकारी हो गया, उसमें धनिया अजवाइन डाल के अग्नि में पका के नाक में लगा लिया, नाक यानी स्योनाक, स्योनाक को ही सोना पाठा बोलते हैं, ठीक है। तो उससे क्या हो जाएगा, सर्दी ठीक हो जाएगी। तो ये था 11th पार्ट जिसमें हमने पढ़ा शीत प्रशमन महाकषाय और दाह प्रशमन महाकषाय। उम्मीद करती हूँ 10 के 10 ना याद हो तो 2 4 5 ही याद हो जाए, एग्जाम में 4 ऑप्शन देख के आप उसको पहचान जाए, ठीक है। जैसे मान के चलो आ गया दाह प्रशमन महाकषाय में निम्न में से कौन सा द्रव्य होता है, तो आपको 3 नहीं पता था, एक बस याद रह गया, मतलब आपको इतना पता था कि अनंत नाम का कोई लड़का मैडम ने बनाया था, तो लास्ट ऑप्शन अनंत मूल ही था, तो आपको 3 से कुछ लेना देना नहीं था। ऐसा पूछा कौन सा होता है तो बन जाएगा कि अनंत मूल होता है, पर कौन सा नहीं होता ये डिफिकल्ट होता है, तो इसमें हमको याद होना चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 12th पार्ट के साथ, उसके बाद 2 और बचेंगे जिसमें हमारा महाकषाय कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू सो मच।